अस्सलामुअलैकुम। आप लोग ना आज की इस वीडियो को मेरी मुकम्मल देखिए। जो शेयर्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये स्टॉक्स कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स नहीं है। सामने मैं आप लोगों के कुछ ट्रेडिंग वाले शेयर्स के नेम लेके आ रहा हूँ। जिस तरह इंडेक्स के शेयर्स में बड़ी तेज़ी के साथ गिरावट का सिलसिला चलता रहा, कहाँ देखा जाए तो इंडेक्स जो कि 170 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ऑलमोस्ट 4,500 से लेकर 4,000 तक पॉइंट्स ने KC100 ने इन 2 दिनों में लूज़ कर दिए और इंडेक्स आप लोगों के सामने है कि 165 तक पहुंच चुका है। बहुत सारी ऐसी इंडेक्स को गिराने वाली खबरें आज बड़ी तेज़ी से बढ़ती रही। इसमें एक खबर ये है कि ट्रम्प जो है वो दोबारा मुमकिनात में से है कि ईरान पे अटैक करे, यानी कि अगर ईरान पे दोबारा हमला होता है तो फिर आप लोगों को ना मुल्की हालात बड़ी तेज़ी से बिगड़ते दिखाई देंगे। यानी कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो बड़ी तेज़ी के साथ तक गिरती दिखाई देगी। और बहुत सारी खबरें आज जो है ना हेडलाइंस की ज़ीनत बनी रही, यानी कि बड़ी तेज़ी के साथ ना ऐसी ऐसी खबरें तेज़ी से फैलती रहीं जिसको लाजमी सी बात है कि जितने भी लोगों ने देखा होगा उन्हें डर के स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयर्स सेल करे होंगे। इस वीडियो को इतनी भी न्यू ऑडियंस वॉच कर रहे हैं वो लाजमी लाइक पे क्लिक करके सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिएगा। हम बहुत करीब हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स के। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे अभी से क्लिक कर लें। मेरे इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो रात 10:28 पे अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को इन स्टॉक को ना बाय करने के बाद ये फिक्र नहीं करनी कि जो थंबनेल पे लिखा देगा ना आप लोगों ने कि शुक्र है कि सही वक्त पे मैंने ये शेयर्स बेच दिए। कोई भी इनमें से एक भी ऐसा बेकार ट्रेडिंग वाला शेयर नहीं है कि अगर आप लोगों के पास पड़ा रह गया तो आज देख लें बहुत सारे लोगों को भरपूर तरीके से लॉसेस हुए और अब सब फिक्रमंद है कि कब ये स्टॉक्स उठेंगे, कब इनको मैं दोबारा ऊपर जाते हुए हाई रेट्स पे या रेट टू रेट ही सेल करके इनसे निकलूंगा और फिर आपके बताए हुए शेयर्स पे मैं अमल करूंगा। यानी कि फिर मैं आपके बताए हुए स्टॉक्स को बाय करूंगा लोअर रेट पे। तो मैं बात कर रहा था जो आज खबरें बड़ी तेज़ी से फैलती रहीं और बड़ी तेज़ी से उन खबरों की वजह से ही जो स्टॉक मार्केट है वो गिरती रही। इनमें से कुछ खबरें सही हैं, जिसमें देख लें इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की कीमत है जो बड़ी तेज़ी से बढ़ती रही, क्योंकि ऑलमोस्ट $100 के आसपास, यानी कि 90 से लेकर $100 तक का ना ये ऑयल का एक बैंड बन चुका है। ऑयल जैसे जैसे बढ़ते रहेगा ना वैसे वैसे इकनॉमी के लिए मसला है। वो इसलिए कि हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फिर पाकिस्तान ने भी तेल की कीमतें इस तरह बड़ी तेज़ी से बढ़ ली हैं जो कि सामने आप लोगों के मैं हेडलाइंस लेके आ रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह पे। ईरानी फ़ौज का दो टोक ऐलान जंग मुमकिनात में से है कि हो, यानी कि जंग जो अभी एक्सटेंड है, जो कि सीज़ फायर की वजह से जंग अभी एक्सटेंड करी हुई है, वो अगर दोबारा बढ़ती है तो फिर दोबारा आप लोगों को लाजमी सी बात है कि स्टॉक मार्केट एक गिरती दिखाई देंगी। ऐसे में गैर यकीनी की सूरत हाल है और पाक फ़ौज का भी अमल दखल है। पाक फ़ौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जाओ, यानी कि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि जो जंग है वो ना हो और इस जंग को रुकवाया जाए या एक्सटेंड करते हुए पीस टॉक की तरफ मामला जाए। ये तो अब पिछले 4-6 महीनों से ऐसा चल रहा था कि जो सेकंड थर्ड ईयर के शेयर्स थे इनमें काम अच्छा हो रहा था और अब तक ही हो रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, उनके इंटरेस्ट रेट वाली भी खबर जो हमारी मार्केट को बड़ी तेज़ी से गिरा गई है। लेकिन अब इंडेक्स को रुकना हो कि 160 से लेकर 162 तक का सपोर्ट लेवल ये बहुत ही मजबूत बनता है KC100 का। अब कुछ मैं आप लोगों को मजबूत शेयर्स की बाय कॉल देता हूँ, लेकिन इन दी एंड ये बोल देता हूँ कि इंडेक्स को 160 के लेवल पर रुकना बहुत ज़रूरी है। कुछ पावरफुल और कुछ मजबूत शेयर्स, मैंने पावरफुल आप लोगों को इसीलिए बोला कि ये स्टॉक्स ना मजबूती के साथ अपने रेट को सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और फंड्स ने इन शेयर्स पे ना अंधा भरोसा कर रहा है, यानी कि कोई भी इनको ना सेल नहीं कर रहा। भले गिर रहे हो तो गिरते हुए बाय और ऊपर जाते हुए उनको होल्ड की तरफ ही ज़्यादातर लोग हैं, ना कि इनको सेल करके दोबारा इनको डिप पे बाइंग का सोच रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ पहली मजबूत कंपनी एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड, एंग्रो एच इसका कोड है। 278 रुपये के रेट पे आज ये ट्रेड करता रहा। मजबूत सपोर्ट लेवल 260 रुपये से लेकर 265 रुपये तक का बनता है एंग्रो होल्डिंग का। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं ये शेयर रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को बाय करना है तो मैं आप लोगों को एंग्रो होल्डिंग की बाय कॉल देता हूँ। बस सब्सक्राइब पे क्लिक करते रहिएगा, हम बहुत करीब है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ 10,000 सब्सक्राइबर्स के। रात 10:28 पे मेरे चैनल पे मैं आप लोगों को एक वीडियो तो अपलोड करके इतना मुझे लगता है कि आप लोगों को जो जो शेयर्स का बताना बनता है उतना तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा देख लेता हूँ जो ट्वीट के सवाल लोगों के भरपूर क्यों आए हैं कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं कि ट्वीट ने तो आज ऑलमोस्ट लो लॉक तक चला गया। 24 से 25 पैसे का ट्वीट ने लो लगा दिया। 94 लाख तक के वॉल्यूम इसमें ऑलमोस्ट लगे हैं। 22 टू 23 रुपये तक का 22.5 से लेकर 23 रुपये का ना ट्वीट का ये सपोर्ट लेवल बनता है मजबूत। लेकिन ट्वीट को ना 22.5 से लेकर 23 के रेट पर रुकना बहुत ज़रूरी है, वरना 22 रुपये पे ये आता है तो आप लोग मज़ीद इसको बाय करिएगा। लेकिन अगर 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 आपका प्रॉफिट में है तो इसको सेल कर देंगे, दोबारा आप लोगों को नीचे मिलेगा। इसके अलावा देख लेता हूँ तो सवालात लोगों के कमेंट सेक्शन में ZAL के हवाले से आए हुए हैं। ज़रिया लिमिटेड का बता दिया गया शेयर दोबारा हमें 38 से लेकर 40 रुपये के रेट पे मिलेगा ZAL। तो मुमकिनात में से है कि ZAL ना आप लोगों को दोबारा मिले डिप पे। जो डिप का रेट इसका बनता है ना
38 टू 40 रुपये तक का। तो 38 टू 40 रुपये के रेट पे आप लोग दोबारा इसको बाय कर सकते हैं। बहुत नीचे आ गया है, इसको ना आप नज़र में लास्ट भी रखिएगा। 38 टू 40 रुपये तक का इसका बड़ा ही मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन जो शेयर्स ऊपर चले गए हैं, जो अपने रेट को सस्टेन कर गए, उन शेयर्स को आप लोगों को लाजमी सेल कर देना है, क्योंकि सेल करने का वक्त इन शेयर्स का इसीलिए आ गया है कि इन्हें जो है ना ज़्यादातर लोग हाई के रेट्स पे, ऑल टाइम हाई के रेट्स पे सेल कर गए हैं। ऐसे देख लें ADMM आर्टिस्टिक डायनाम मिल्स लिमिटेड अगर पड़ा है आप लोगों के पास, तो आप लोग ना ADMM को सेल कर दिएगा। आर्टिस्टिक डायनाम मिल्स का सेलिंग का रेट आ गया है। मैं सेलिंग का रेट इसको इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज ये देख लें आप लोगों के सामने है कि 110 रुपये से सीधा 100 रुपये पे चला गया, यानी कि लॉक पे ये शेयर चला गया। और मैं इसीलिए तो कह रहा था ना कि आप लोग शेयर्स को सेल कर दें, क्योंकि ऑयल की कीमत बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लाजमी सी बात है कि बढ़ती ऑयल की जो कीमत है हमारे स्टॉक मार्केट को भी मुतासिर करेगी, और आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे ही शेयर्स जो कि अभी थोड़ा बहुत उठ के और बढ़ के ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं, ये हो सकता है आप लोगों को डिप पे मिले, क्योंकि ऑयल की कीमत का बढ़ना सही बिल्कुल भी नहीं। आज मैंने ऑयल आप लोगों को इसीलिए वीडियो स्टार्ट से लेके अभी तक बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि जिस तरह ऑयल तेज़ी से बढ़ता है तो वो हमारी स्टॉक मार्केट में जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है, जो वॉल्यूम बन रहे होते हैं, इनको शेयरिंग कर रहा होता है। और बढ़ता इंटरेस्ट रेट भी बेहतर नहीं है, यानी कि जो जंग है इन दी एंड बोल देता हूँ, जो कि वॉर है अमेरिका ईरान, इस वॉर को लाजमी ख़त्म होना है। इनके बस हो चुकी है वो, इसलिए कि जिस तरह से जो जंग है वो बढ़ती है, फिर एक्सटेंड हो जाती है, फिर डेट आती है सीज़ फायर की, फिर एक्सटेंड, फिर जंग शुरू होती है, फिर कोई डेट ऐसी आती है सीज़ फायर की, फिर जंग एक्सटेंड हो जाती है। तो जंग एक दफ़ा ख़त्म हो जाए फिर मार्केटें चलती रहेंगी बिल्कुल सीधा डायरेक्शन आप लोगों के सामने है। अभी जिस तरह की ज़िगज़ैग बनी हुई है, तो ये डायरेक्शन पर सीधा आप लोगों को ना अप ट्रेंड की तरफ ही ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि और कोई भी खबर नहीं है, सिर्फ एक जंग की खबर है, जिसकी वजह से जो सारी एक्सचेंजेस है, जो कि सारे मुल्कों में जो मार्केट चल रही होती है, अभी गिरती दिखाई दे रही हैं। तो आज की इस वीडियो में इतनी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से इतनी भी न्यू ऑडियंस वॉच कर रहे हैं, आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। बस आप लोगों को देखें, जो टॉप 10 शेयर्स की मेरी पिछली वीडियो से मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है। इसे देखिए, मैंने आप लोगों को कहा ना कि एंग्रो एच है, या इसके अलावा हपको हो गया, या इसके अलावा हो गया ईफर्ट, इस तरह के शेयर्स को आप लोगों को नज़र में रखना है। लकी सीमेंट है, फैसल बैंक है, इनको आप लोगों को डिप पे एकोमुलेट करते रहना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफ़िज़।